के साथ आपकी सेवा में। इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होइएगा कि पीएफएमएस का से बैलेंस कैसे चेक करें कि बैलेंस आया कि नहीं आया। और तो ये दो तरह से चेक होता है, एक ऑनलाइन गूगल से और एक मैं दिखाऊंगा उससे चेक हो रहा है अभी। तो इसके द्वारा आप सरकारी योजनाओं का जो राशि डीबीटी के माध्यम से या फिर डीबीटी के जितने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा जितना रुपया आता है वो आप इसके द्वारा पीएफएमएस के अकाउंट से आप देख सकते हैं कि कब आया और कितना आया। जैसे कि पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए जो आता है स्कॉलरशिप, उसके बारे में, या फिर पीएम किसान, बहुत सारी सरकारी योजनाओं का पैसा, ये सब आ रहा है तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो पहले ऑनलाइन चेक करके दिखा देते हैं आप लोग को। ये चेक नहीं हो रहा है ऑनलाइन से। पीएफएमएस टाइप करेंगे, सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। बहुत दिनों तक ऑनलाइन वाला वेबसाइट काम नहीं किया, लेकिन अब काम कर रहा है। नो योर पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, इसमें फिर से डालेंगे अकाउंट नंबर। यहाँ पे ये वाला जो कैप्चा है इसमें डालेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये सब डालकर आपसे मिलते हैं फिर। तो मैंने बैंक का नाम चुन लिया है, अकाउंट नंबर डाल दिया है 2 बार और कैप्चा डाल दिया है। अब सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने चेक किया तो ओटीपी चला जा चुका है, आ गया है मेरे मोबाइल नंबर पे। और इंटर ओटीपी डाल के वेरीफाई करके देखते हैं, शायद इस पर भी दिखा दे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी जो दिख रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए ओटीपी फॉर नो योर पेमेंट हैज़ बीन सेंड टू, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। डू नॉट शेयर ओटीपी एनीवन फॉर सिक्योरिटी रीजन, यानी अपनी सुरक्षा के लिए ओटीपी को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ओटीपी डालना है। यहाँ ओटीपी डाल दीजिएगा, यहाँ ओटीपी डाल देना है। और रिसेंट ओटीपी के लिए एक टाइम लाइन दिया गया है जो ये घट रहा है, उसके बाद ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा और फिर से अगर ओटीपी नहीं गया है तो रिसेंट कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सक्सेसफुल ओपन हो गया है। ओटीपी डालने के बाद मैंने सबमिट किया तो ये दिखा रहा है। और तो देख सकते हैं ये वाला जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम है वाला जो पैसा आया था, ये वाला भी वही था। और ये है इस महीने में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो था वो दिखा रहा है। और इसके बाद ये सारी देख सकते हैं यहाँ पे भेजने वाले का ये सब पता है, ये फिर ये सब आईडी है, ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है कितना आया था और स्टेटस है सक्सेस फेल्ड ऐसे करके दिखा रहा है। और जो 4 तारीख का जो आया था वो फेल्ड हो गया था, आप लोग को पता ही होगा अगर बिहार से होइएगा तो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आया था और ये रेट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेमेंट का, सरकारी योजनाओं या फिर पोस्ट मैट्रिक ऐसी छात्रवृत्ति इस सब का। और अब ऐप द्वारा दिखा देते हैं। तो ये सामने डिस्प्ले पे, तो सामने जो है डिस्प्ले पे अपना ऐप दिख रहा है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है कि लॉग इन टू यूज ऑल द फीचर्स एंड सर्विसेज ऑफ उमंग, रजिस्टर इफ़ यू डू नॉट हैव एन उमंग अकाउंट। यानी कि उमंग ऐप पे सारी जो सर्विसेज है और फीचर हैं, जो सारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए लॉगिन करें। और अगर आप रजिस्टर नहीं है, आपके पास उमंग अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए रजिस्टर करें।
तो रजिस्टर या लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आप इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आप लॉगिन अकाउंट बना चुके हैं तो लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद एम पिन डालेंगे। अगर आप एम पिन आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप उसे बना सकते हैं फिर से। और अगर आप OTP के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। OTP जाएगा, लॉगिन हो जाइएगा। और आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, इसको टिक करेंगे और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और इसमें आप अपना नाम, पता, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान यानी कि जो अपने गांव का नाम पता दे दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा, आप रजिस्टर हो जाइएगा। मैं तो रजिस्टर हूँ इसीलिए इसको नहीं कर रहा हूँ। और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ये वाला जो है। तो इसमें मोबाइल नंबर डालते हैं। मैंने मोबाइल नंबर और एम पिन डाल दिया है। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मैं लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ पे अकाउंट का डैशबोर्ड है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम रहेगा और ये जो है प्रोफाइल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी, नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन जो आप भरे रहिएगा। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस रहेगा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस रहता है। अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं डाले होइएगा तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वेरीफाइड नहीं, यहाँ पे डालने ईमेल आई डी डालने के लिए कहेगा, आप ईमेल आई डी डालिएगा और वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। ईमेल आईडी आपका जो रहेगा उस पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करना है, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जो ये वेरीफाइड दिख रहा है वैसा दिखेगा। और आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है उसका। और इस वाला ऑप्शन जो एडिट है उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं ये वाला से। उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट करके और सेव वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका प्रोफाइल सेव हो जाएगा। तो मैं लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पे PFMS का जो है पेमेंट जानना है। PFMS टाइप करेंगे, PFMS पे क्लिक करेंगे और यहाँ दो ऑप्शन है, हमको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट नंबर इसमें डालना है, बैंक नेम सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा आपका और ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो मैं ये सब डालकर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने डाल दिया है अकाउंट नंबर, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया है, अकाउंट नंबर डाल दिया, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर तो फिल है ही। और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम रहेगा आपका और यहाँ जो जिस मद से आपका पैसा आया हुआ है, जिस योजना से पैसा आया हुआ है यहाँ पे दिखेगा। जैसे मेरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और OBC, ऐसे करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भेजे हैं उनका पता है डायरेक्टरेट ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन, ऐसे करके। और ये जो देख सकते हैं डेट, ये डेट देख सकते हैं 4 नवंबर 2022 का है। और ये फेल हो गया था, सभी बिहार वाले स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फेल हो गया था। तो इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स होगी, देख सकते हैं। यहाँ पे डेट है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नाम और पर्पस जो किस कारण से आया था वो, UTR नंबर। और यहाँ पे अगर फेल हो गया तो फेलियर रीजन दिखा रहा है, सक्सेस हो जाएगा तो ये सब नहीं रहेगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है
और बैंक ट्रांजैक्शन डेट ये यहाँ पे 4 नवंबर 2022 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप सरकारी योजना अभी किसी भी जो डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, सरकारी पैसा आता है, उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, चाहे वो पोस्टमेटिक हो का स्कॉलरशिप हो, किसी प्रकार का स्कॉलरशिप हो, सरकारी योजना का पैसा हो, या फिर पीएम किसान का पैसा हो, या फिर मनरेगा जो होता है उसका पैसा हो। आप यहाँ से सभी सरकारी योजनाओं का पैसा, या फिर स्टूडेंट है तो छात्रवृत्ति का पैसा यहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।